सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत तेजी से परमेश्वर के वचन में आपकी अगुवाई करूंगा। और मेरे साथ आप निकालें मरकुस की इंजिल, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 21। मरकुस की इंजिल उसका 10 अध्याय और उसके 21 पद को अगर आप पढ़ें। ओपन योर बाइबल, टर्न योर बाइबल एंड जस्ट रीड इट फास्ट। हाँ चलिए पढ़ें। यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। अगर आप इस खंड को बड़े ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर दो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह और एक धनवान जवान लड़का। और एक अद्भुत बात वहां लिखी है वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ें। प्रभु ने वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसे देखकर प्रेम किया और तब प्रेम किया जब उसके अंदर घटी थी। यह रहस्य है, किसी व्यक्ति के अंदर घटी हो, कमी हो और फिर भी आप उससे प्रेम करें और उसकी चिंता करें, इस मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया। परमेश्वर ने संसार को अपने प्रेम से बनाया। प्रेम नहीं होता तो आज ये संसार नहीं होता, प्रेम नहीं होता तो आज मैं और आप नहीं होते। और इसलिए जब परमेश्वर संसार में मनुष्य बनने के लिए तैयार है, द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, जब वो परमेश्वर मनुष्य बनने के लिए तैयार है तो एक वचन सामने आता है जो आज पढ़ा भी गया बच्चों के द्वारा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये वचन हम बच्चों के मुख से अधिक सुनते हैं क्योंकि संडे स्कूल के बच्चे ही इसको जो है खड़े होकर बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और ये पढ़ पढ़कर सुन के इतना हम उसे कैजुअल ले लेते हैं। ये तो हमको सबको मालूम होगा। ये कोई भी अगर विश्वासी है तो उसको ये वचन याद करा दिया जाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र। लेकिन आज भाभी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, पास्टर वाले ने एक बात बोली, कई बार हम वचन पढ़ते लेकिन उसके भाव को, उसके अर्थ को नहीं समझते। उन्होंने प्रार्थना की कि बच्चे ये जो बोल रहे हैं आने वाले दिनों में इसके भेद को, इसके रहस्य को समझे। और यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, क्या हम इस रहस्य को समझते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में आपसे प्रेम किया? देखिए, जब सब ठीक होता है ना तो हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। जब सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज ग्रीन, तो आप बहुत खुश हैं। बस परमेश्वर हमारे जीवन में एक छोटा सा कोना पाते हैं, छोटा सा कोना। लेकिन जब तकलीफ में इंसान गिरता है तो परमेश्वर के पास आता है। चिंताओं में जब इंसान गिरता है तो परमेश्वर के पास आता है और फिर उस तसल्ली को, उस शांति को ढूंढता है, क्योंकि वो जानता है कि वो शांति जो है परमेश्वर से ही हमको मिलेगी। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था मरकुस 10:21, मुझसे परमेश्वर ने बात की। यानी क्या कि परमेश्वर ने, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखिए प्रभु का हृदय देखिए। कई बार मैं जब छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता हूं, आज सुबह मैं अनाइडा को देख रहा था, वो तैयार होकर घूम रही थी, तो मेरे मन में उसके लिए एक प्रेम आया और मैंने उसको कस के पकड़ा। ठीक है, ऐसे ही परमेश्वर जो है जब आपको देखता है तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करें और वो आपके प्रेम को तुच्छ जाने या आपके प्रेम को हल्का ले, तो जो प्रेम करने वाला होगा उसके हृदय को ठेस लगेगी कि मैं तो इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो मेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहा। आप प्रेम कर रहे हैं, ऐसा कई बार होता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में। हम प्रेम करते किसी से लेकिन अगला हमारा प्रेम को नहीं समझता। लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, ये बहुत खुलकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करती है। और ये लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। और जगत में था ही क्या अच्छा, सब तो बुरे थे। अगर आप बुक ऑफ रोमन्स पढ़ते हैं, घर जाकर पहला अध्याय पढ़ेगा, हम सब ने अपना मार्ग ले लिया था। हम सब अंधकार में चले गए थे, हम सब बुराई में चले गए थे, हम सब झूठ में चले गए थे, मक्कारी में चले गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। लिखा है कि उसमें घटी थी, उस जवान के अंदर घटी थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। और ना हमसे केवल उसने प्रेम किया, लेकिन उसने हमें प्रेम करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। आप जानते हैं, अगर आप पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय खोलें
और ये बड़ा प्रेम के बारे में बड़ा अच्छा सुंदर शब्द विचार है। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय और उसके 13 पद में ये लिखा है कि विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, परमेश्वर के प्रति विश्वास, परमेश्वर के प्रति आशा और परमेश्वर के प्रति प्रेम, लेकिन आगे लिखा है इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति संसार से मर जाता है, चला जाता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अब क्या नहीं है, आत्मा नहीं है। द स्पिरिट हैज लेफ्ट द बॉडी। बॉडी वही रहती है, शरीर वही रहता है, लेकिन कुछ तो मिसिंग हुआ है जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने बोलना, बात करना, चलना, सुनना, देखना बंद कर दिया। उसकी आंखें तो हैं, उसके कान तो हैं, उसके पैर हैं, पूरा शरीर उसका वहां पर है, लेकिन कुछ तो इसमें से हट गया है जिसके द्वारा वो शरीर जो है वो मृतक हो गया। कुछ तो उसमें से निकला है। इसलिए एक महान दार्शनिक ने, महिला दार्शनिक थी, फ्रेंच, परमेश्वर की दासी थी, उसने कहा कि जिस तरह से शरीर में से आत्मा निकल जाता है और हम उसे फिर शरीर को जो है बॉडी कहते हैं या मृतक शरीर कहते हैं, इसी तरीके से एक जिंदा इंसान के जीवन से अगर प्रेम हट जाए, आप कल्पना करके देखिए, एक इंसान जो चल रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन उसके शरीर के अंदर, उसके आत्मा के अंदर अगर प्रेम नहीं है दूसरों के लिए, तो वो एक खतरनाक जानवर है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह शरीर में से प्राण निकल जाता है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं, इस तरीके से जीवित व्यक्ति के अंदर से अगर प्रेम हट गया, मिस है वो, तो वो एक खतरनाक जानवर है। एक बड़ी गहरी उपमा दी है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है कि उसने हमें अपनी समानता में रचा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता दी है। यदि आप प्रेम नहीं रखते तो आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है, आप ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हो। लिखा कि अगर तुम प्रेम नहीं रखते और अपने शरीर को धर्म के काम के लिए जलने के लिए भी दे दो, अपने शरीर में आग लगा लो धर्म के लिए, अपने प्राणों को दे दो, तुम कूद जाओ धर्म के लिए, लेकिन अगर तुम मनुष्यों से प्रेम ना रखो तो तुम व्यर्थ, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है। प्रेम कमियों को भी ढकता है। प्रेम आपको एक हिम्मत देता है चलने के लिए। और यहां तक कि बाइबल तो इतनी स्पष्टता से, पहला यूहन्ना और उसके 4:8 में क्या लिखा है, देखिए परमेश्वर का वचन तो निडरता के साथ हमसे बात करता है। परमेश्वर मुंह देखकर बात नहीं करता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि मैं जानता हूं और वो प्रेम नहीं रखता तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है। वचन आपको इनकरेज कर रहा है, परमेश्वर आपको इनकरेज कर रहा है प्रेम के बारे में। प्रेम कीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं वास्तव में लोगों से प्रेम करता हूं। मैं अपनी गवाही खुद दे रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वचन मेरे अंदर है, प्रभु मेरी इस गवाही को सुन रहा है। मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता। किसी व्यक्ति की शक्ल देख के, उसके कपड़े देखकर या उसका व्यवहार देखकर, या मैं उसे तुच्छ नहीं जानता। मेरे हृदय में परमेश्वर ने सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो अनजाने लोग हो, बस में यात्रा कर रहे हो, फ्लाइट में यात्रा कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पर हो, किसी ढाबे पर हम बैठकर खाना खा रहे हो, लेकिन मेरे मन में उन लोगों के प्रति एक प्रेम रहता है। ये लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। दे कैरी गॉड्स स्पिरिट। और यही परमेश्वर हमें सिखा रहा है। और यहां तक कि देखो, प्रेम की परिभाषा को प्रभु ने इतना ऊंचा कर दिया कि यूहन्ना 15:13 में क्या लिखा है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। देखिए, कई बार हम बाइबल को लिटरली भी लेते हैं, कई बार हम उसको आत्मा में समझते हैं। आपको किसी व्यक्ति के लिए, प्रेम के लिए प्राण देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको किसी के लिए अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उपमा दी गई है, प्रभु ने तो दिए। प्रभु ने अपना प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया कि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन आपको अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्राण देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रेम अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से, अपने जीवन से प्रकट करना है। बस आप बस बोलिए, सामने वाला आशीषित हो। आप उससे गले लगाइए, आप उसके साथ 2 मिनट खड़े हो जाइए, आप उसे स्पेस दीजिए, उसे समय दीजिए, उसका आदर कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है
या वो साधारण व्यक्ति है, छोटे से घर में रहता है, आप उससे एक रिस्पेक्ट दीजिए। आप जानते हैं प्रेम को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। प्रेम तो माँ भी बच्चे से करती है, प्रेम भाई भाई से करता है, इसके बड़े अनोखे रूप हैं। एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ बकरियों से प्रेम करता है, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। बहुत से लोग अपने काम से प्रेम रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से प्रेम रखते हैं। प्रेम को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी विद्वान ने कहा है कि प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक व्यक्तित्व है और उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। प्रेम एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, और आप यीशु मसीह से प्रेम करना सीख सकते हैं। उसने लोगों से कैसे प्रेम किया? उसने लोगों से तब प्रेम किया जब लोगों के अंदर कमी घटी थी। उसके पास सारे बेईमान, झूठ बोलने वाले लोग, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, मारपीट करने वाले लोग, और जो जो काम उसने किए उसने सब कुछ प्रेम से किए। वो जक्कई के घर गया, दैट वाज हिज लव। क्यों जाना? बस उसको भाषण देना, जक्कई तुम बेईमान हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, कल से ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर आग बरसा दूंगा। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। दैट्स लव। बोला मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। जक्कई ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन प्रभु ने आगे बढ़कर उसको बोला कि चल मैं तेरे संग भोजन करने चलूंगा। जब पतरस अपने काम पर था और उसे कोई मछली नहीं मिली, बेचारा परेशान है, दुखी है, अपना जाल समेट रहा है, प्रभु वहां पर पहुंच गए। उसके दिल में पतरस के प्रति प्रेम उमड़ आया और उसने पतरस से क्या कहा कि पतरस अपना जाल यहां पर डाल। तो पतरस कह रहा है कि प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन प्रभु के हृदय में उसके लिए प्रेम है, उसके काम के प्रति, उसकी जिम्मेदारी के प्रति कि चलो ये मछली पकड़ेगा, अपने घर ले जाएगा, 4 पैसे इसको आएंगे। प्रभु ने उसको ब्लेस किया, उसको आशीष दी। ये बिना प्रेम के संभव नहीं हो सकता था। उसने मुर्दों को जलाया, अंधों को आंखें दी, उसने वो लाजर के कब्र पर गया। बाइबल कहती है जॉन 15:15 में उसके आंसू बहने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू हो और आपके हृदय में प्रेम ना हो? अगर प्रेम नहीं है तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। प्रेम आपको रुला देगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी परिस्थिति में, उसकी कठिनाई में उसके साथ खड़े होंगे और भावुक हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके हृदय में उसके लिए प्रेम है। कई बार हम सड़क पर देखते हैं एक्सीडेंट होता है, झगड़ा होता है, हम देख के निकल जाते हैं क्योंकि अजनबी लोग हैं, मुझे जानते ही नहीं कौन है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मुसीबत में होता है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब उसके बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है। मुझे चिंता होती है बच्चों की, मुझे चिंता होती है जवानों की, मुझे चिंता होती है कलीसिया की, मुझे चिंता होती है आपकी। और प्रेम के अंदर एक चिंता भी छिपी होती है। मैंने कहा ना कि प्रेम को आप परिभाषित नहीं कर सकते। कोई एक लाइन लिखकर कि प्रेम ये नहीं हो सकता। प्रेम के अंदर चिंता भी है। माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं। चिंता प्रेम का वो दूसरा ही स्वरूप है, दूसरा ही तरीका है। एक भाई अपने भाई के लिए प्रेम करता है, एक पड़ोसी से पड़ोसी का प्रेम होता है। लोग पार्किंग के लिए झगड़ा करते हैं? नहीं करते। हमारी गाड़ी यहां खड़ी, क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है। आपस में प्रेम हो तो क्या भैया आप यहां खड़ी कर ले, मैं यहां खड़ी कर लेता हूं, दोनों का काम हो गया। प्रेम जो है वो चीजों को बनाता है, प्रेम आकार देता है, प्रेम भविष्य तय करता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है प्रेम जो है वो सत्य है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप एक सच्चे व्यक्ति हैं। आप सच्चे कैसे बनेंगे? आप मालूम है आप ईमानदार व्यक्ति कैसे बनेंगे? अगर आपके अंदर प्रेम होगा। आप ईमानदार बिजनेसमैन कब बनेंगे? जब आपके अंदर प्रेम होगा। आप जानते हैं एक वीडियो मैंने देखा था, एक सेल्समैन फोन बेच रहा था, तो बड़ा अच्छा सुंदर वीडियो था वो। तो एक ग्राहक फोन लेने के लिए आया, तो जो सेल्समैन था वो बड़ा चालाक था। उसने कहा ये वाला फोन लो, ये वाला फोन लो, ये 17 का, ये 20 का है। तो वहां पर जो ओनर था वो बैठा हुआ था। उसने सेल्समैन से कहा कि तुमने इनकी आवश्यकता को जाना पहले, इनको कैसा फोन चाहिए? क्योंकि उसके मन में इच्छा है कि मैं अच्छे से अच्छा बिजनेस कर लूं, मैं 10,000 5,000 कमा लूं फटाफट। लेकिन वहां पर जो ओनर है वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इनकी आवश्यकता को जाना? तो उसने उसको एडवाइस दी कि इट्स वेरी इजी टू बी ए स्मार्ट सेल्समैन, बट इट्स वेरी टफ टू बिकम ए लविंग सेल्समैन। प्रेम, अंदर से प्रेम होगा ना तो आप अपने ग्राहक को भी, आपकी जो दुकान पर आएगा या जो व्यक्ति आएगा, आप उससे पकड़ोगे, उससे बात करोगे। जहां आप काम करते हो लोगों से प्रेम करो। और एक बात याद रखिएगा,
प्रेम में क्षति भी होगी, जो करेगा उसको दुख भी होगा। प्रभु को हुआ ना, प्रभु को लोग छोड़ के भागे ना, निकले ना, लेकिन क्या उसने प्रेम करना बंद कर दिया? अगर 4 लोग भाग गए उसको प्रेम करके कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, हाँ प्रभु को छोड़कर भाग गए, लेकिन उसने प्रेम करना बंद नहीं किया। उसका प्रेम आज भी स्थायी है, आज भी आपके लिए। सोचिए, उस समय सदोम और अमोरा को उसने नष्ट किया। बाइबल कहती है सदोम और अमोरा को नष्ट किया, वो गुस्से में था, लेकिन आज वो आपसे प्रेम करता है। जैसे उसने सदोम और अमोरा को ट्रीट किया वैसे वो आपको ट्रीट नहीं कर रहा। वो मनुष्य बना इस संसार में आया, उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रेम रखिए। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। यूहन्ना 15:13 कितनी सुंदर वचन लिखी हुई है। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए। भारतीय दर्शन में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, और लोभी प्रेम ना कर सके और नाम प्रेम कर ले। एक लालची व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर लालच है, आप कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का मतलब तो देना होता है, दे देना अपनी चीजें, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी में है, जो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। मैं साधु सुंदर सिंह जी के घर गया था, उनका जो घर है पंजाब में। अब वहाँ मैं बैठा हुआ और मेरे अंदर इतना प्रेम उमड़ आया, तो वहाँ पर एक ऑफरिंग बॉक्स रखा था। मैंने कहा मैं क्या दूँ क्या दूँ। परमेश्वर के इतने महान दास, अब वो तो प्रभु के पास ही चले गए, उनको तो क्या जरूरत है, वो तो प्रभु के पास है स्वर्ग में। लेकिन वहां पर कलीसिया में एक छोटा सा दान पात्र रखा था। अब मेरे मन में आया कि भाई मुझे कुछ तो करना है। मैंने अपना सारा पर्स, आप यकीन मानिए मेरे पास गवाह है, मैंने अपना सारा पर्स वहां खाली कर दिया। मेरा प्रेम इतना अंदर उमड़ा कि इस पर्स में 1 रुपया नहीं रहना चाहिए। मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला, जो एनवेलप्स मुझे मिले थे इधर उधर से लोग दे देते हैं, वो सब मैंने उसमें डाल दिया। मेरे अंदर इतना प्रेम उमड़ आया। मैं चंडीगढ़ में था, एक पास्टर साहब, उनका बर्थडे था, मुझे पता चला उनका बर्थडे है, तो वो ऐसे उन्होंने आकर अनाउंस किया आज मेरा बर्थडे है ऐसे। तो मैंने कहा मैं क्या दूं क्या दूं। उस समय मेरी जेब में 200 रुपये रखे थे, क्योंकि आप आजकल पेटीएम वेटीएम का जमाना है, तो कभी कभी कम है कभी ज्यादा है। मैंने कहा मैं क्या दूं, परमेश्वर के दास का बर्थडे है। मैंने तुरंत अपनी घड़ी उतारी और उनके हाथों में पहना दी। वो हैरान हो गए, कहते अरे पास्टर जी आप, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रेम जो है वो अपने आप को खाली करता है और लोगों की उन्नति और लोगों की भलाई ढूंढता है। आप जो कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, हमारे अंकल चार्ल्स अंकल तो मिठाई चॉकलेट लेके घूमते थे बच्चों के पीछे, अपना प्रेम वो चॉकलेट से ही प्रकट करते थे। आप अच्छी मुस्कुराहट से अपना प्रेम प्रकट कर दीजिए, उसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। किसी को गले लगा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए आप अच्छे हैं, सब ठीक है, कभी आप आइए मेरे साथ चाय पीने चलेंगे, उसे निमंत्रण दे दीजिए। प्रेम आपको जोड़ेगा, प्रेम आपको शक्ति देगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। और अच्छे दोस्त, अच्छे शुभ चिंतक भी आप प्रेम कर कर ही अर्जित कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप एक अच्छी दोस्ती चाहते हैं, अच्छा आप चाहते हैं कि आपके आसपास अच्छे लोग हो, आप प्रेम करना शुरू कर दीजिए लोगों को। और आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कोई पहले मुझसे प्रेम करे तब मैं उससे प्रेम करूंगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर ने इनिशिएटिव लिया, प्रभु आया प्रेम करने के लिए, पहले उसने हमसे प्रेम किया। अगर आप मसीह के शिष्य हैं तो आप इस पृथ्वी पे एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप लोगों से प्रेम कीजिए, लोगों को इज्जत दीजिए। प्रेम करने का मतलब समझ रहे ना, बहुत तरह से आप प्रेम दे सकते हैं। उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें जगह दीजिए, आदर कीजिए लोगों का। मैं लिफ्ट में भी कई बार जाता हूं, लोग घुसते, मैं कहता हूं पहले आप आइए प्लीज आप आइए। हम कहीं जाते हैं बोर्डिंग के लिए जहाज में, सब लोग धक्का मुक्की करते हैं, पहले मैं घुसूंगा, मैं कहता हूं पहले आप आइए। जहाज में तो मैं भी इसी में जाऊंगा, ये जहाज मुझे छोड़कर जाएगा नहीं, लेकिन पहले आप आइए। एक व्यक्ति ने ऐसे ट्रे उठाया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ट्रे उठा रहा था, उसने भी उस ट्रे को उठाया, तो उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने सोचा कि ये ट्रे मैंने क्यों उठाई, लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने कहा पहले आप लीजिए, उसका गुस्सा तुरंत डाउन हो गया। बोला नहीं नहीं सर आप पहले लीजिए। मैंने कहा नहीं पहले आप। मैंने कहा ये लखनऊ नहीं है, दिल्ली है, हमारी फ्लाइट छूटेगी, कोई तो आगे बढ़े। लव पीपल, रिस्पेक्ट पीपल। दुकान पर जाएं, कोई चीज खरीदें, शो योर ग्रेटिट्यूड, इमोशंस। हर जगह तानाशाह बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह अपने ज्ञान और अभिमान को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। लव पीपल। मैं गांव जाता हूं, आपको मालूम है, गांव में लोगों के साथ बैठता हूं। पिछले दिनों में पूरा गांव में था, मैंने बकरियां चराई, मुर्गियों को दाना डाला, ट्रैक्टर चलाया,
लोग खड़े, बच्चे मेरे पास, ऐसे नंगे वंगे बच्चे खड़े, इधर कोई कपड़ा ही नहीं पहना। मैंने किधर आओ, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? उनके संग मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, खेल रहे हैं मेरे साथ मिट्टी में। लव पीपल, एंजॉय फेलोशिप। और वही अगर हम जब बड़े ज्ञानी और घमंडी हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट कॉलर हो जाते हैं, तो प्रेम मुरझा जाता है। मुरझाए हुए फूल में खुशबू नहीं होती। जो गुलाब मुरझा जाएगा उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होगी। जो ताजा होगा उसके अंदर देखिए गुलाब के अंदर खुशबू होगी। यदि आप मसीह के शिष्य हैं तो आप इस पृथ्वी पर एक अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों से प्रेम करिए। तब भी जब लोग आपका अपमान करेंगे, जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे छोड़ना है छोड़ेगा, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। आप एक व्यक्ति ने अगर आपके साथ बुराई की, देखिए यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को धोखा देकर चला गया, तो क्या यीशु ने 12 शिष्यों को छोड़ दिया? क्या यीशु मसीह ने 5000 लोगों को छोड़ दिया? क्या यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के तमाम लाखों करोड़ों लोगों को छोड़ दिया? नहीं, यीशु मसीह बैठा रहता रोके कि मुझे यहूदा इस्करियोती ने छोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक व्यक्ति की वजह से या एक व्यक्ति की उससे आप हजारों लोगों को मत खोइए। लव पीपल। पास्टर नीरज के साथ देखो मेरा रिश्ता कितना पुराना है नीरज? कितना पुराना रिश्ता है। सिर्फ क्या, किस आधार पर टिका हुआ है? प्रेम के लिए टिका हुआ है। प्रेम पे टिका हुआ है हमारा। कुमावत परिवार के साथ हमारा रिश्ता प्रेम पे। शर्ली दीदी, कितना पुराना हमारा रिश्ता है। प्रेम ही तो है जो हमें कनेक्ट करता। पंकज जी, रिश्ता जी, भानु का बच्चा देखो कितना बड़ा हो गया, छोटा था। प्रेम है जो हमें इकट्ठा करता है। प्रेम जो है, याद रखिएगा, प्रेम सत्य है, प्रेम ही अटल है और प्रेम ही जनक है। सब भलाइयों की उन्नति जो है वो प्रेम है। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे को सम्मान दीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे के लिए आनंद का कारण, स्माइल का। कई लोग मिलते हैं ना, कई लोग मिलते हैं बड़े, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, अकड़ टाइप के, खुर्रेट, हमारे आगरा में बोलते हैं, बड़ा खुर्रेट है ये, ठीक है, चेहरा ही उसके, स्माइल ही नहीं, हंसा ही नहीं वो जिंदगी में कभी, खुर्रेट है वो। थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों को गले लगाइए, ठीक है। गिफ्टी की अच्छी बात बोलता है, कहता है यार एक्टिंग ही कर लो। कहना नहीं तुमसे हो रहा तो एक्टिंग ही कर लो, कम से कम सामने वाला तो खुश होके चला जाएगा, कहेगा भैया चलो वो अच्छे व्यक्ति हैं, हमसे एक्टिंग भी नहीं हो रही। पर जब अगर प्रभु हमारे अंदर होगा तो हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होगा तो वो प्रेम, वो खुशबू जो है वो आपके अंदर ऐसे ही प्रकट होगी और लोग आपको ग्रहण करेंगे और आप लोगों को ग्रहण करेंगे और ये समाज और परमेश्वर का राज्य बनता रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपके नाम को धन्य और पवित्र कहता हूं। प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता, जिनसे आपने प्रेम किया, आपका वचन कहता है, कितनी अद्भुत बात है पिता, कि उस जवान के अंदर घटी थी, उस जवान के अंदर कमी थी, लेकिन फिर भी आपने उससे प्रेम किया। आप कितने अच्छे भले परमेश्वर हैं पिता, कि हमारी कमियों के बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु धन्यवाद। तब जब हम बहुत बातों में कमजोर हैं, अयोग्य हैं, फिर भी आपकी करुणा हम पर से नहीं हटती। प्रभु आपकी दया हम पर से नहीं हटती। प्रत्येक दिन, प्रत्येक भोर आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम हमारे लिए नया हो जाता है पिता। आप भूल जाते हैं पिछले बीते दिनों को पिता परमेश्वर, और अपनी करुणा को नया कर देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इन महान वचनों के लिए पिता परमेश्वर। पौलुस ने हमें सिखाया, जो प्रेम नहीं रखता वो ठनठनाता पीतल झंझनाती छाछ। इससे प्रभु हम हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन को स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर प्रभु जी, हमारे अंदर वो प्रेम समुद्र की नाई उमड़े पिता परमेश्वर, और हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से, यहां तक कि हमारे कामों से आपका प्रेम, आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता प्रकट हो प्रभु, और लोग आशीषित हो। हमारे अंदर अगर कोई भी ऐसी बात है, त्रुटि है प्रभु, कि हम घमंडी हैं, हमारे अंदर दूसरों के साथ ईर्ष्या है पिता, या हम लोगों को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को बेहतर समझते हैं, इन सारी बातों को प्रभु समेट कर बाहर निकाल देना पिता। आपके पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से पिता इन सब बातों को बाहर निकालना, और हमें एक नया हृदय देना पिता, कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें प्रभु, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें पिता। धन्यवाद करता हूं प्रभु सुंदर वचनों के लिए। सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।